हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी मैथ की सीरीज़ चली हुई है। इसी सीरीज़ में जो ये क्लास है, ये सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए है। क्लास नंबर 9 है ये, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एचएससी के जो पिछले पीवाईक्यू हुए हैं, हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं पिछली क्लास का जो बेसिक है वो बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। और फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे, इनकी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फार्मूले आपको पहले याद होने चाहिए, आपको बता दिए थे मैंने। और एक मेन चीज़ थी, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। तो यहाँ से छोटा पूछा है तो छोटा ऊपर यानी कि 5/18। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 18/5, यानी कि बड़ा है तो बड़ा ऊपर, यानी कि 18/5। ये कंसेप्ट मैंने पहले बता दिए हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट था अपना वो एवरेज स्पीड वाला। एवरेज स्पीड वाला यानी कि 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2। ये कंसेप्ट भी बता दिया था। अब हमारा नेक्स्ट जो रेलगाड़ी है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेलगाड़ी के बारे में तो सीट से पढ़ाएंगे। सीट, ये अपनी फर्स्ट सीट देखेंगे। टैग लाइन, यानी कि इसकी टैग लाइन है लंबाई। लंबाई का मतलब दूरी, यानी कि डिस्टेंस बराबर एल। यहाँ पे डिस्टेंस का संबंध किससे होगा? यानी कि दूरी का संबंध किससे होगा? लंबाई से। मेन फोकस इस लंबाई पे रहेगा, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखेंगे, यानी कि जब रेलगाड़ी खंभा या शिथिल व्यक्ति को पार करे तो खुद की लंबाई लेंगे। यानी कि यहाँ पे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है T1, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति बना लेते हैं, ये व्यक्ति खड़ा है तो ट्रेन इसको पार करती है। ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है तो क्या चलेगी? खुद की लंबाई। खुद की लंबाई, इसकी L लंबाई मान लेते हैं, ये L लंबाई है। तो इसका टाइम क्या होगा? टाइम क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि हमें पता है कि डिस्टेंस का मतलब किससे है? लंबाई से। यानी कि डिस्टेंस क्या लेनी है? ट्रेन की खुद की लंबाई। तो ट्रेन की खुद की लंबाई L अपॉन स्पीड। L का मतलब D, यानी कि डिस्टेंस क्या लेनी है? इस ट्रेन की लंबाई। यानी कि समय की लंबाई कब होगी? जब खंभा खड़ा हो। एक खंभा है, व्यक्ति लगा लो, या एक खंभा लगा लो, और एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति। जब क्या लेनी है? इन दो सिचुएशन में क्या लेनी है? ट्रेन की खुद की लंबाई। मेन फोकस इसी पर रहेगा, दूरी पे। ठीक, ये पहला कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट, समय की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई। यानी कि आपको दी मिलेगी, जैसे एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। ये व्यक्ति यहाँ पे काट लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे दी जैसे 25 मीटर, और इस रेलगाड़ी की लंबाई दे दी
30 मीटर। ठीक, तो ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी कि खुद की लंबाई कितनी है इसकी 30 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 25, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यानी कि ट्रेन की कितनी स्पीड है। ठीक, तो समय की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई कब ली जाएगी, जब एक सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उसकी खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर सुरंग है तो सुरंग में जुड़ जाएगा, सुरंग में यानी कि सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक, तो जैसे ये फर्स्ट है, यानी कि सुरंग प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी। ठीक, ये कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 इसी में जोड़ दिया, अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, यानी कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे तो समय की लंबाई किसकी लंबाई, स्वयं की, यानी कि रेलगाड़ी की L1। ठीक, जब ट्रेन लंबे सुरंग अथवा प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई चलेगी, और जो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सुरंग है और प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई जुड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन ट्रेन पासिस अनदर ट्रेन अपोजिट साइड, यानी कि ये ट्रेन है S1 की स्पीड से आ रही है और एक ट्रेन है वहीं से S2 की स्पीड से। ठीक, ये ट्रेन L1 की लंबाई है, L1 इसकी लंबाई है और ये L2 इसकी लंबाई है। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। ठीक, ये लिख लेना। और जो सेम डायरेक्शन कैसे, एक रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है और एक रेलगाड़ी यहाँ से, तो ये S1 माइनस S2 यानी कि घट जाएगी रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड 1, ये रिलेटिव स्पीड 2, यानी कि 2 टाइप की होती है स्पीड। ठीक, एक तो अपोजिट साइड चले और एक सेम डायरेक्शन में चले। तो ये कैसी है, अपोजिट साइड में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। और इन दोनों ट्रेन की लंबाई जो दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि L1 और L2, ये ट्रेन 1 और ट्रेन 2। ठीक, तो इनकी लंबाई L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2, यानी कि ये टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का मैंने आपको बताया कि L1 प्लस L2 होती है इसमें। ठीक, जो नेक्स्ट कंसेप्ट अपना, व्हेन ट्रेन पासिस अनदर ट्रेन सेम डायरेक्शन, वो आ गया सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ये ट्रेन है S2 की स्पीड से जा रही है, एक यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, इसकी लंबाई L2 और S1। ठीक, ये लंबाई है इसकी L1, ये S2 इसकी स्पीड है, चाहे इसे L1 मान लो या S1 मान लो, S1 मान लेते हैं इसे। ये L1 है S1, ये L1 ये L2 S2। ठीक, तो ये सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक ट्रेन ऐसे और एक ट्रेन ऐसे। ठीक, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 माइनस S2, यानी कि घट जाती है। तो नीचे रिलेटिव स्पीड है और ऊपर डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, L1 प्लस L2, ये L1 प्लस L2 जुड़ेगा, यानी कि दो ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक, ये टाइम निकलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, व्हेन ट्रेन ए पर्सन सिटिंग इन अनदर मूविंग ट्रेन, यानी कि एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, इसमें बैठा एक कोई व्यक्ति है, आराम से चाय पी रहा है। अगर इस व्यक्ति को पार करती है ना, ठीक,
तो उसमें भी क्या सिचुएशन बनेगी, 2 सिचुएशन बनेंगी, 1 और 2। एक तो बनेगी जब ये दोनों ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही हो। सेम डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 यानी कि घट जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, वही लिखा है। यानी कि इस बार रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर व्यक्ति को पार करे तो स्वयं की लंबाई यानी कि L1, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी बटे रिलेटिव स्पीड यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट, समांतर पथ पर खड़ी दूसरी ट्रेन को पार करें। ये समांतर पथ का मतलब है ऐसे और ऐसे। ठीक, 2 ट्रेनें खड़ी हैं, उस ट्रेन को पार करें यानी कि ट्रेन को, ये आराम से खड़ी एक ट्रेन, इसको दूसरी ट्रेन क्रॉस कर गई। ठीक, तो उसमें समय बराबर L1 प्लस L2, तो एक ही ट्रेन चल रही है तो S1, L1 प्लस L2 यानी कि इसकी लंबाई ट्रेन ए की और ट्रेन बी की लंबाई। ठीक, ये गिवन मिलेगी आपको, रिलेटिव स्पीड भी गिवन मिलेगी, और ये इसकी डिस्टेंस का मतलब लंबाई भी मिलेगी दोनों ट्रेनों की। ठीक, ये नेक्स्ट कंसेप्ट था। अगला कंसेप्ट है 2 पर्सन टाइप, यानी कि 2 व्यक्तियों के टाइप का मतलब क्या होता है, उसमें लंबाई को समान करना होता है। यानी कि यहाँ भी लंबाई और बराबर यहाँ पे दूसरे की लंबाई ट्रेन की। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा के चलते हुए 2 व्यक्तियों को T1 तथा T2 में पूरी तरह से पार कर लेती है। तो इसमें एलिगेशन मेथड भी यूज कर लेते हैं, हम कर सकते हैं। जैसे S1 स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें रिलेटिव स्पीड इस पे एलिगेशन लगाना, स्पीड पे एलिगेशन लगाना है तो किसका रेशो चाहिए, हमें टाइम का रेशो पता होना चाहिए, तभी स्पीड पर एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन का भी यूज होगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जो ट्रेन है, ट्रेन के जितने भी PYQ हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करवाऊँगा। लिमिटेड जो मोस्ट रिपीटेड हैं वही आपको कराऊँगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।